फर्क इंसानियत का। गांव और शहर के बीच बसा एक छोटा सा मोहल्ला था। वहाँ छोटे छोटे घर थे, तंग गलियाँ थी और हर गली में अलग अलग स्वभाव के लोग रहते थे। कुछ लोग बहुत अच्छे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती थी। कोई किसी की तरक्की देखकर दुखी हो जाता, कोई दूसरों की कमियां निकालकर मजा लेता और कुछ बच्चे बड़े लोगों की वही आदतें सीखते जा रहे थे। उसी मोहल्ले में एक बच्चा रहता था। उसका स्वभाव बहुत शांत था। वह किसी से लड़ाई नहीं करता था। उसे पढ़ाई करना पसंद था। अपने माता पिता की मदद करना अच्छा लगता था और वह हर किसी से सम्मान से बात करता था। लेकिन मोहल्ले के कुछ बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वह गालियां नहीं देता था, क्योंकि वह किसी का मजाक नहीं उड़ाता था, क्योंकि वह गलत कामों में साथ नहीं देता था। धीरे धीरे उन बच्चों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसका मजाक उड़ाते, कभी उसकी चीज़ें छुपा लेते, कभी उसे अकेला महसूस करवाने का प्रयास करते। पहले पहले वह चुप रहा। उसने सोचा शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ बातें बढ़ती गई। एक दिन वह घर आया और बहुत उदास था। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, अच्छा बनने का क्या फ़ायदा? लोग अच्छे इंसान को कमज़ोर समझते। कभी कभी मन करता है कि मैं भी वैसा ही बन जाऊं जैसा वो लोग हैं। माँ मुस्कुराई। उन्होंने पास बैठाकर कहा, बेटा, कीचड़ में उतरकर अगर तुम भी कीचड़ फेंकने लगोगे तो फर्क क्या रह जाएगा? कमल हमेशा गंदे पानी में खिलता है, लेकिन खुद गंदा नहीं होता। वह चुप हो गया, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। अगले दिन वह फिर वहां गया। बाहर आया। मोहल्ले के कुछ बच्चे सड़क किनारे बैठे थे। कोई मोबाइल में गलत वीडियो देख रहा था, कोई राह में चलते लोगों पर हंस रहा था, कोई छोटे बच्चों को डराकर मजे ले रहा था। उन्होंने उसे देखा और फिर हंसने लगे। एक बोला, बहुत शरीफ बनता है। दूसरा बोला, अरे ये जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तीसरा बोला, दुनिया चालाक लोगों की है। उस दिन पहली बार उसके मन में गुस्सा आया। उसका दिमाग बोला, जैसा वो करते हैं वैसा ही उनके साथ करो। लेकिन उसी समय उसके दिल ने कहा, अगर तुम भी उनके जैसे बन गए तो फिर उनमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? वह चुपचाप वहाँ से चला गया। रात को उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, आखिर लोग दूसरों को दुख देखकर खुश क्यों होते हैं? उसी समय उसके दादाजी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने सारी बात बता दी। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मानसिक तनाव कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं होती। यह अक्सर उन लोगों का दिया हुआ जहर होता है जो खुद अंदर से दुखी होते हैं। जो इंसान खुद शांति में होता है वह कभी दूसरों को खुशी देकर नहीं जलता। वह दूसरों को खुशी देखना ही नहीं पसंद करता। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक जंगल में दो पेड़ थे। एक पेड़ पर मीठे फल लगते थे। लोग उसकी छांव में बैठते थे, उसकी तारीफ करते थे। दूसरा पेड़ अंदर ही अंदर जलता रहता। उसे लगता कि लोग दूसरे पेड़ को ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। जलन में उसने अपनी शाखाएं फैलाकर दूसरे पेड़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी जड़ें कमज़ोर होने लगी, क्योंकि जलन हमेशा पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वह पैदा होती है। बच्चा ध्यान से सुनता रहा। दादाजी बोले, दूसरों की नफरत से ज़्यादा खतरनाक है उनका असर अपने ऊपर चढ़ा लेना। दिन बीतते गए। अब वह बच्चा लोगों को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा जो लोग दूसरों को मजाक उड़ाते थे उनके घरों में भी
शांति नहीं थी। जो दूसरों से जलते थे वे खुद चैन से नहीं सोते थे। जो हर समय गुस्से में रहते थे उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। और जो बच्चों को गलत रास्ता दिखाते थे उनके अपने बच्चे भी उनसे दूर होते चले गए। उसने समझ लिया गलत संगत धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाती है। मोहल्ले में एक और बच्चा था। पहले वह बहुत अच्छा था लेकिन धीरे धीरे गलत दोस्तों के साथ रहने लगा। अब वह झूठ बोलने लगा था, घर वालों से बदतमीजी करता था, छोटे बच्चों को डराता था। उसके माता पिता परेशान रहने लगे। एक दिन वह बच्चा मुसीबत में फंस गया। जिन दोस्तों के लिए वह सब गलत काम कर रहा था वही उसे अकेला छोड़कर भाग गए। उस दिन उसे पहली बार समझ आया गलत लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, साथ नहीं निभाते हैं। वह रोते हुए घर आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा इंसान बाहर से नहीं संगत से बदलता है। धीरे धीरे मोहल्ले का वह शांत बच्चा अपने जैसे अच्छे बच्चों को जोड़ने लगा। वे सब मिलकर सुबह खेलते, बड़ों का सम्मान करते, किसी गरीब की मदद करते, गलियों की सफाई करते, छोटे बच्चों को पढ़ाते। पहले लोग उनका मजाक उड़ाते थे लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग कहने लगे, आजकल ये बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक दिन मोहल्ले में झगड़ा हो गया। सब लोग गुस्से में थे। तभी उसी बच्चे ने आगे बढ़कर कहा, अगर हर कोई बदला लेने लगेगा तो शांति कौन लाएगा। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए। धीरे धीरे मोहल्ले में माहौल बदलने लगा। जो बच्चे पहले गालियां देते थे अब खेलने लगे। जो हर समय लड़ते थे अब साथ बैठने लगे। क्योंकि अच्छाई धीरे धीरे चलती जरूर है लेकिन असर गहरा छोड़ती है। एक दिन वही बच्चा छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसके पिता उसके पास आए और बोले, आज बहुत शांत लग रहे हो। उसने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे लगता था कि ताकत बदला लेने में है लेकिन अब समझ आया है कि असली ताकत खुद को गलत बनने से बचाने में है। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों को देखकर बदल जाते हैं और दूसरे वो जो जिनको देखकर दुनिया बदलने लगती है। समय बीतता गया। अब मोहल्ले के छोटे बच्चे भी उससे सीखने लगे। कोई पूछता, अगर कोई हमें परेशान करे तो क्या करें? वह कहता, कमज़ोर मत बनो लेकिन गलत भी मत बनो। कोई पूछता, अगर लोग जले तो वह मुस्कुराकर कहता, जिस दीपक में रोशनी होती है उसी से लोग जलते हैं। धीरे धीरे वह मोहल्ला बदल गया क्योंकि एक इंसान ने फैसला किया था, मैं गलत लोगों की वजह से खुद को गलत नहीं बनने दूंगा। गलत संगत इंसान की सोच को खराब कर देती है। मानसिक तनाव अक्सर आसपास के नकारात्मक लोगों का असर होता है। जो लोग दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह पाते। बदला लेना आसान है लेकिन खुद को अच्छा बनाए रखना कठिन और महान काम है। बच्चों को जैसा माहौल मिलता है वैसी ही उनकी सोच बनती है। इसीलिए अच्छे दोस्तों, अच्छे विचारों और अच्छे वातावरण का चुनाव बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है अगर तुम भी उनके जैसे बन गए तो फिर उनमें और तुम में फर्क ही क्या रह जाएगा। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।